अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर और आज आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और ये काफ़ी दिलचस्प समाअत थी। आज की समाअत में चीफ जस्टिस की जानिब से कुछ अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं और दूसरी जानिब आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कुछ नए शवाहिद भी रिकॉर्ड पर लाए गए हैं वज़ारत दाखिला के वकील सलमान असलम बट की जानिब से, जो कि साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं। आज पहली दफ़ा इस केस में सलमान असलम बट ख़ुद रोस्टम पर आए। इससे कबल जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं वही गवर्नमेंट के पार्ट पर अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कर रहे थे। आज सलमान असलम बट ने जो समाअत है उसके अख्तिताम पर ही अदालत में ये कहा कि हमने एक जवाब जमा करवाया है और उस जवाब के अंदर कुछ शवाहिद मौजूद हैं और एक USB भी है, उसके साथ साथ एक जवाब है जिसमें तमाम तर तफसीलात जो हैं वो शामिल हैं। ये भी बताया उन्होंने कि जो कंटेनर था 25 मई को जिस पर इमरान खान सवार थे और जो लॉन्ग मार्च की क़यादत कर रहा था, उस कंटेनर के इर्द गिर्द जैमर बिल्कुल नहीं थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था। इससे कबल जो जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए हैं कि उस रोज़ सर्विस मुअत्तल थी मोबाइल फ़ोन की और रब्ता नहीं हो पा रहा था, जबकि ये हकीकत के बिल्कुल बरअक्स है। उस रोज़ जो जैमर्स हैं वो नहीं लगे थे और सर्विस बिल्कुल मामूल के मुताबिक काम कर रही थी और हमारी इतलात के मुताबिक जो राब्ते हैं वो भी टेलीफोन पर तमाम जो इनकी क़यादत है उसके आपस में राब्ते भी थे। ये एक अहम डेवलपमेंट है। इससे कबल जो मौक़िफ़ अपनाया गया था इमरान खान की जानिब से कि उनको मालूम नहीं था कि अदालत ने क्या हुक्म दिया है, और क्योंकि जो जवाब उन्होंने पेश किया था और उनके वकील बाबर अवान ने भी अदालत में ये जवाब पेश किया था कि राब्ता ना होने की वजह से उनको वो डायरेक्टली एड्रेस नहीं कर पा रहे थे कि अदालत ने हुक्म क्या दिया है। यहाँ पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि वी आर जंपिंग द गन एट दिस स्टेज, हमें अभी थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। और चीफ जस्टिस ने यहाँ पर कहा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं इमरान खान से कि वो अपना जो जवाब है आपके इस इन शवाहिद के जवाब में जो वो जवाब जमा करवाएंगे वो दुरुस्त होगा और उसके बाद ही हम आगे चीज़ों को देखेंगे। उन्होंने ये कहा है कि हमें जो रिस्पोंडेंट हैं इमरान खान है और उनके जो वकला हैं उनकी जानिब से जो जवाब मिला है वो काफ़ी तफसीली है और हम चाहेंगे कि आप उस जवाब की रोशनी में अपना एक तहरीरी तौर पर जवाब जमा करवाएं। साथ साथ उन्होंने यहाँ पर सलमान असलम बट जो कि वकील हैं वज़ारत दाखिला से कि उनसे मुकालमा भी किया है और उनसे ये कहा है कि अल्टीमेटली बट साहब हमें जो ये मुकदमा है, इस नौयत का जो मुकदमा है, इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा मोहतात होकर चलना होगा और जो जुरिस्डिक्शन है तौहीन अदालत की, इसको एक्सरसाइज करने में हम लोग जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हैं अमूमी तौर पर। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हम इस मामले में भी मोहतात हैं कि जो अदालती अहकामात हैं उनकी खिलाफ वर्जी ना हो। ये एक बड़ी ऑब्जर्वेशन है चीफ जस्टिस की जानिब से। और यहाँ पर सलमान असलम बट ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि जो सर्टेन थिंग्स हैं, जो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हक़ाइक़ के बिल्कुल बरअक्स हैं और उनको बिल्कुल ही दूसरे अंदाज में दूसरी जानिब से पेश किया गया है। यहाँ पर उन्होंने मिसाल दी, जो कमेटी तश्कील दी गई थी मुज़ाकरात के लिए, दरअसल उस कमेटी का मकसद क्या था ये नहीं बताया जा रहा और वो कमेटी तश्कील किसने दी थी, उसमें जो लोग शामिल हैं उनके नाम किसने दिए थे, ये बात भी अभी तक वाज़ेह नहीं की गई। जहाँ पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, जो कमेटी थी उसमें हमने नाम मांगे थे दोनों जानिब से, और इमरान खान की जानिब से और हुकूमत की जानिब से, उस पर जो है वो नाम दिए गए थे। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने जो आर्टिकल है, एक न्यूज़ आर्टिकल, और उसका भी जिक्र किया। और साथ साथ आज सलमान असलम बट ने यहाँ पर एक ट्वीट का जिक्र किया जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिपोर्टर हैं हसनात मलिक, उनका एक ट्वीट था अदालती जो अहकामात हैं उनकी रोशनी में उससे मुताबिकत रखता हुआ वो ट्वीट था और उसमें वाज़ह तौर पर जो अदालती हुक्मनामा है उसको तफसील से बयान किया गया था। उस ट्वीट को बकौल सलमान असलम बट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने रीट्वीट किया है और उसके ऊपर कमेंट भी किए हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि उनको अदालती अहकामात का पता नहीं था तो फिर हसनात मलिक का वो ट्वीट और उसके ऊपर जो रिप्लाइज़ हैं वो भी हमने जमा करवा दिए हैं, आप देख लें। जिस पर चीफ जस्टिस ने मुस्कुरा कर ये कहा कि आप ये चाहते हैं कि हम हसनात मलिक को भी एग्ज़ामिन करें, ऐसा हम नहीं करेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम
करेंगे। बहरहाल समात जब आगे बढ़ी तो यहाँ पर उन्होंने एक और चीज़ कही। सलमान असलम भट्ट ने कहा कि अगर अदालत ये सब्सटेंशिएट करना चाहती है कि वहाँ पर जैमर लगे हुए थे या नहीं, जो सर्विस है वो मुअत्तल थी या नहीं, तो इसका एक आसान हल ये है कि अदालत CDR निकलवा ले। CDR क्या होती है? CDR होती है कॉल रिकॉर्ड डेटा। और यहाँ पर उन्होंने ये जो मशवरा दिया है, इससे आपको याद होगा तकरीबन एक 1.5 हफ्ता कबल जो समात हुई थी, उसके बाद हमने आपको बताया था अपने एक वीलॉग के अंदर कि बाबर अवान का रब्ता हुआ है कंटेनर पर मौजूद एक शख्सियत से, और गालिबन उनका रब्ता इमरान खान से हुआ था, और उसका रिकॉर्ड जो है वो एजेंसीज के पास मौजूद है, और शायद वही जवाज़ बना है आज के इस मौक़िफ़ का जो कि वज़ारत दाखिला ने अपनाया है। यहाँ पर उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमने CDR ऑलरेडी निकलवा ली है या उनके पास तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक इशारा ज़रूर किया है और इशारा दिया है चीफ़ जस्टिस को कि आप लोग अगर CDR निकलवा लेंगे तो मालूम हो जाएगा कि वहाँ पर कंटेनर पर अव्वल तो जैमर्स नहीं थे और ये लोग मुसलसल फ़ोन पर राब्ते में थे, और दूसरा ये भी साबित हो जाएगा कि किस किस से उनकी बात हुई है। जिस पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर बीच में कूदे। उन्होंने कहा कि जो CDR है उससे क्या साबित होता है? CDR अगर फ़ोन घर पर है या किसी ऑफिस में पड़ा हुआ है तो क्या उससे साबित क्या हो जाएगा? वो शख्स जो कंटेनर पर है उसके पास फ़ोन नहीं है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जिस पर जो सलमान असलम भट्ट है उन्होंने कहा कि जो एरिया का जो आप कह सकते हैं बूस्टर होता है, उससे पता चल जाता है कि कहाँ से सिग्नल्स मिल रहे हैं, और साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि जो कंटेनर है वहाँ से फ़ोन का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। और उसके बाद उन्होंने एक और अहम बात ये कही कि जो हमने तफसीलात अदालत में जमा करवाई हैं, जो जवाब हमने जमा करवाया है, उसके अंदर कुछ तस्वीर भी हैं, और उसमें से एक तस्वीर ऐसी है जिसमें इमरान खान के हाथ के अंदर उनका मोबाइल फ़ोन जो है वो नज़र आता है। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनका फ़ोन उस वक्त घर पर था या कहीं और था या किसी और के इस्तेमाल में था। अगर अदालत चाहे इस मामले की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए अदालत को चाहिए कि वो CDR मंगवा ले, उन्होंने ये मशवरा दिया। बहरहाल चीफ़ जस्टिस ने अभी उस पर कोई अहकामात जारी नहीं किए। उन्होंने कहा कि हम इस मुकदमे को भी मज़ीद आगे लेकर चलेंगे और देखेंगे कि आगे ये ऊँट किस करवट बैठता है। उन्होंने कहा है कि इस कंट्रोवर्सी को अब हमने नैरो डाउन करना है। ये बात तो तय है कि इमरान खान को किसी एक शख्सियत ने या फिर मीडिया से ये मालूम हो गया था कि अदालती हुक्म क्या है। और यहाँ पर उन्होंने आज सलमान असलम भट्ट को ये भी कहा कि नज़र आ रहा है कि आज काफ़ी तैयारी के साथ आप यहाँ पर आए हैं, और जब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने CDR के मामले पर या इससे कबल एक मौका पर जो ज़रा ऊंची आवाज़ में सलमान असलम भट्ट से मुखातिब करते हुए कहा कि आप कानून शहादत पढ़ लें और जो बात आप कर रहे हैं इससे क्या साबित होता है, चीफ़ जस्टिस ने कहा कि हमें यहाँ पर जो जज्बात को काबू में रखना होगा और लेट दिस प्रोसेस नॉट बी क्लाउडेड बाय इमोशंस। चीफ जस्टिस ने ये बात कही और इसका वाज़ेह तौर पर इशारा जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की तरफ था, क्योंकि जो 25 मई की समात हुई थी उसमें भी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने काफ़ी तल्ख जुमले कहे थे उस वक्त के जो IG थे इस्लामाबाद के उनको, और जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे पंजाब के उनको उन्होंने काफ़ी उनकी सरजनिश की थी, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन भी काफ़ी ज़्यादा नाला नज़र आए थे और उन्होंने भी उनको दबे अल्फाज में जो है वो समझाने की कोशिश की थी कि हमें कूल डाउन करना है और समात को दुरुस्त सिमत में लेकर जाना है। यहाँ पर अब सलमान असलम भट्ट की जानिब से जो स्क्रीनशॉट्स जो ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से उस रोज़ जब अदालत ने अहकामात जारी किए, वो तमाम तर तफसीलात जमा करवाईं, और उसके साथ साथ जो मज़ीद चीज़ें हैं, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, कुछ न्यूज़ क्लिपिंग्स हैं, वो भी अदालत के सामने रखी। न्यूज़ आर्टिकल्स के ऊपर भी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने उनसे कहा कि ये अदालत के अंदर एडमिसिबल नहीं है, किसी की राय है, जिस पर सलमान असलम भट्ट ने कहा कि ये राय नहीं है, न्यूज़ आइटम है, एक शख्स जिसने अदालती कार्रवाई को कवर किया है वो वहाँ पर रिपोर्ट कर रहा है, बहरहाल अदालत की स्वाबदीद है, अदालत उसको देखना चाहे या नहीं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम न्यूज़ क्लिपिंग्स को या न्यूज़ आर्टिकल्स को इसमें शामिल नहीं करेंगे। जब केस अपने इख्तिताम को पहुंचा तो उससे कबल एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से ये इस्तदा की कि अदालत जो सलमान अकरम राजा हैं, वकील हैं इमरान खान से, कि इनको ये हिदायत करे कि अपने मौक्कल से कहें कि जो लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं उसको कानून के दायरे में रह कर करें, अपना एहतजाज लेकर वहाँ पर करें इस्लामाबाद में, क्योंकि अभी तक उनको इजाज़त नहीं दी गई हुकूमत की जानिब से।
और उनको इस बात पर जो अदालती अहकामात हैं वो ज़रूर आने चाहिए कि ये लोग कानून पर अमल पैरा होंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम माजी में ये बात कर चुके हैं अपने एक फ़ैसले के अंदर कि जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है इसके अंदर फर्दर इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। बहरहाल हम इनके वकील को ये ज़रूर कह देते हैं कि ये अपने मोक्कल से कहें कि अपना जो लॉन्ग मार्च है उसको कानून के दायरे में रहकर करें। जिस पर सलमान अकरम राजा ने ये कहा कि मेरे मोक्कल की जानिब से मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, बहरहाल अदालत का जो पैगाम है ये उन तक ज़रूर पहुँचा दूँगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपके मोक्कल आपको ये लगता है कि वो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करेंगे या फिर कानून पर अमल पैरा नहीं होंगे। जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, मेरे मोक्कल कानून पर अमल पैरा होंगे और अपना एहतजाज जो है वो पुरअमन तरीके से रिकॉर्ड करवाएंगे। ये आज की समात का ओवरऑल एक हमने आपको दिया है कि आज हुआ क्या है। बुनियादी तौर पर अब मुकदमा जो है वो मज़ीद उलझता जा रहा है। माजी में हमने आपको ये बताया था कि हो सकता है इमरान खान के खिलाफ इस मुकदमे में कार्रवाई हो जाए और उस कार्रवाई का जवाब आज पेश किया जा रहा है वफाकी हुकूमत की जानिब से, और कुछ ऐसे शवाहिद पेश किए गए हैं अगर ये दुरुस्त साबित हो जाते हैं तो इससे न सिर्फ इमरान खान के ऊपर तौहीन अदालत लग सकती है, बल्कि अगर ये साबित हो जाता है कि इमरान खान ने अदालत के अंदर जो जवाब जमा करवाया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उनका टेलीफोन पर किसी से रब्ता नहीं हुआ और जो अदालती कार्रवाई के दौरान या आप कह सकते हैं CDR से ये साबित हो जाए कि इमरान खान का रब्ता था, तो उससे एक नया सवाल जन्म लेगा कि क्या इमरान खान ने जो अदालत के सामने जो अपना जवाब जमा करवाया है वो दुरुस्त नहीं है। क्या इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे अपने उस जवाब की रोशनी में? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो वफाकी हुकूमत आइंदा आने वाली समातों में उठा सकती है। इमरान खान के खिलाफ अब घेरा इस मुकदमे की हद तक काफ़ी हद तक तंग होता नज़र आ रहा है। अब मुकदमा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। जजेस एक जानिब ये कह रहे हैं कि वो जुडिशल जो रिस्ट्रेंट है उसका मुजाहरा करेंगे इस मुकदमे के अंदर। माजी में भी चीफ जस्टिस ने इस बात का इंदिया दिया और आज भी उन्होंने ये बात कही कि हम इस तरह के जो मुकदमात हैं उनमें जो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक ये बात भी कही कि हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर अदालती अहकामात उनकी खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही। तो ये आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल था। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।